शुगर द स्लो पॉइजन। क्यों इसको स्लो पॉइजन बोलते हैं? हम सबको शायद पता है चीनी नहीं खाना चाहिए, बट हमको डेप्थ में पता नहीं है एक्चुअली शरीर के लेवल पे लिए कितना नुकसान है। हेलो दोस्तों, आज हम ये देखने वाले हैं कि चीनी हमारे शरीर के लेवल पे क्या इफेक्ट करती है। जान के शायद आपको हैरानी होगी कि चीनी खाली डायबिटीज मोटापा का कारण नहीं है। चीनी हमारे हर एक ऑर्गन से कैसे कनेक्टेड है, कैसे हमारे हार्मोन को फ्लक्चुएट करती है, आज हम ये सारी चीज जानने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है। चीनी सबसे पहले ऊपर से बात करें तो चीनी हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। मैंने ऑलरेडी बताया है और मैं वापस बताना चाहूंगा, चीनी कोकेन से 7 गुना ज्यादा एडिक्टिव है। जो लाइफ में हमारे स्ट्रेस आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम कारण शुगर का एडिक्शन है। यस, चीनी से डोपामाइन ज्यादा सीक्रेट होता है और ये डोपामाइन हार्मोन्स आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है जो आगे जाके डिप्रेशन का शिकार में कन्वर्ट होता है। डोपामाइन जितना ज्यादा होगा, सेरोटोनिन हार्मोन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए, वो कम होता है, जिनकी वजह से हमें रात को स्लीप इश्यू भी आ सकता है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनी हमें क्यों नहीं खानी है? बिकॉज ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर का मतलब यह है कि हमारी ब्रेन की साइज कम होने लगती है। ब्रेन की साइज यानी, और आपको जान के शायद हैरानी होगी, इंडिया में 35 लाख से ज्यादा लोग अल्जाइमर बीमारी के शिकार हैं और खास करके 35 साल के बाद ये बीमारी आज रैपिडली बढ़ रही है। चीनी का और अल्जाइमर का बहुत बड़ा कनेक्शन है। बहुत सारे रिसर्चों ने पाया गया है कि जो ज्यादा अमाउंट में चीनी खाते हैं उनको अल्जाइमर बीमारी होने के ज्यादा चांसेस है। अल्जाइमर बीमारी से कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं? अल्जाइमर बीमारी से आपका मेमोरी लॉस, क्रिएटिविटी, आपको डेट भूल सकते हो, नाम भूल सकते हो, आप याददाश्त आपकी जा सकती है। मैं चाहता हूं कि कम से कम रेगुलर लाइफ में चीनी का कंजम्पशन कम से कम करिए या तो इस बला से दूरी रहिए। ओके, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा कारण है शुगर। तीसरा है टीथ। आप देखेंगे हमारे समय पे दांतों की प्रॉब्लम और आज के समय में दांतों की प्रॉब्लम में बहुत फर्क है। 20 साल पहले भी टीथ की प्रॉब्लम आती थी, बट बहुत समय के बाद आती थी। और अब बच्चों को देखेंगे आजकल में 4 साल के बच्चा, 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, सारे दांत खराब हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि चीनी के एडिक्शन के ऊपर बच्चों को भी खास रोकना है। स्किन डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली स्किन का कनेक्शन है चीनी से। चीनी हमारे हार्मोन्स को इनरेगुलेट करता है, यानी जो हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए उसको इम्बैलेंस करता है, और ये इम्बैलेंस की वजह से हमें स्किन एंड हेयर की बीमारी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि हम चीनी के ऊपर खास कंट्रोल करेंगे ताकि हमारी स्किन ग्लो करे, ताकि हमारी स्किन बेटर रहे। 5वां जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फैटी लीवर। इसके बारे में मुझे आपको खास बताना है बिकॉज मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं कि फैटी लीवर क्या है। दोस्तों 1980s में किसी को फैटी लीवर होता था तो उनको बोला जाता था कि यू आर अल्कोहलिक, यानी फैटी लीवर का कारण अल्कोहल एक बहुत बड़ा रीजन है जो फैटी लीवर से, अल्कोहल से फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर का मतलब यह है कि लीवर के बाहर फैट जमना, और ये अल्कोहल से होता है। यस, बट 5 साल के बच्चों में, 6 साल के बच्चों में, 7 साल के बच्चों में पाया गया उनको भी फैटी लीवर होने लगा। 5 साल के बच्चे तो शराब पीते हैं नहीं। तो फिर साइंटिस्टों ने फाइंड किया 1980s के बाद कि चीनी बहुत बड़ा रीजन है इस फैटी लीवर का। बच्चे लोग अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, बट बच्चे लोग चीनी बहुत अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं। बच्चे तो क्या, आज के डेट में तो बुजुर्ग हो, एडल्ट हो, सब लोग इतने अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं। फैटी लीवर का मतलब है कि लीवर के यहां फैट जम जाना, और इनकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिक साइकिल है, जो एनर्जी प्रोडक्शन साइकिल है, वो बहुत स्लो हो जाती है, और इन्हीं की वजह से फिर हमें वेट गेन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये सारी बीमारी होती है। हमारा मेटाबॉलिक को स्लो करने में चीनी का बहुत बड़ा रोल है। मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा कि चीनी के एडिक्शन से तो हमें दूरी रहना है। कितना खाना है, कब खाना है, वो सब कुछ बताऊंगा, बट अभी के लिए कम से कम इस बला से दूर रहिए। ओके, कम से कम खाना खाइए इससे। ओके, इस बला से ज्यादा दूर रहिए। एंड नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन। चीनी हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, यानी हमारा शरीर हमारा दुश्मन बन जाता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को ये वीक करता है। आपको जान के शायद हैरानी होगी, कैंसर सेल्स का सबसे फेवरेट खाना है चीनी यानी शुगर। किसी को कैंसर है उसको चीनी दे दो
तो उनके कैंसर सेल्स को और अच्छा ही बल्ले बल्ले हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि कैंसर पेशेंट हो, बीमारी के पेशेंट हो, मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, कोई भी बीमारी हो रही है, तब उस मोमेंट पे आप चीनी बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी और इम्यून सिस्टम डाउन हो रही है, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है, जिनकी वजह से वो बीमारी रिकवर नहीं होगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है पीसीओडी, जो फीमेल में पाया जाता है। फीमेल और मेल में एक ही फर्क है, हार्मोन्स का। सो फीमेल की रिप्रोडक्शन सिस्टम मेल से रिप्रोडक्शन सिस्टम से अलग है, और जब कोई फीमेल ज्यादा अमाउंट में चीनी कंज्यूम करती है तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फीमेल के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, और ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से फीमेल को बहुत ज़्यादा मेल के फीचर्स आने लगते हैं। यानी किसी फीमेल को यहाँ पे बाल आना, फीमेल के चेस्ट साइज कम होना, फीमेल को बैली में फैट आना, फीमेल के यहाँ से बाल झड़ना, फीमेल को पेट पे बाल आना, ऐसी बहुत सारी वेट गेन, ब्लड प्रेशर, पीरियड इरेगुलर्स, प्रेगनेंसी में डिले, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और शायद आपको जान के हैरानी होगी कि पहले ये बीमारी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पहले हम चीनी इतने अमाउंट में नहीं खाते थे। आजकल आप बच्चे लड़कियों को देखें, छोटी छोटी एज में आप देखें, चॉकलेट, आइसक्रीम, केक जैसे हमारा खाने का एक पार्ट बन गया है। सो मैं हाईली रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम इस बला से आपको दूर रहना है, और कम से कम इस बला को कंज्यूम करना है। ओके, सो ये ध्यान रखना है हमें। सो नेक्स्ट है बोन्स। चीनी को एंटी न्यूट्रिएंट बोला जाता है, क्यों? बिकॉज चीनी ऐसे ही बाहर नहीं जाता है। चीनी हड्डियों के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन को लेके बाहर निकलता है, एक इसलिए एंटी न्यूट्रिएंट है, यानी आपकी हड्डियां खोखली हो जाती है। सो मैं हाईली रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, चीनी को आपको कम से कम अमाउंट में खाना है और इससे दूर रहना है। ओके, बोन्स के लिए। नेक्स्ट एनर्जी, जो हमारे बहुत सारे क्लाइंट ने पाया है, जैसे कोई इंसान चीनी के ऊपर कंट्रोल करता है, आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। चीनी से एनर्जी मिलती है, यस मिलती है, बट चीनी से आपको रैपिडली एनर्जी मिलती है, जो धड़ाम करके आप नीचे गिरते हो। एक कांस्टेंट एनर्जी आप में नहीं रहती है। जो इंसान चीनी नहीं खाता है, वो इंसान हमेशा एक कांस्टेंट एनर्जी, एक अच्छी एनर्जी एक्सपीरियंस करता है। सो ये सारे रीजन है, बहुत सारी स्टडीज है। मैं मेरे वर्कशॉप में बहुत सारी स्टडी दिखाता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्री वर्कशॉप भी होते हैं। मैं चाहता हूँ, नीचे हमने सारे वर्कशॉप की लिंक दी है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करें, और चीनी के बारे में आज आप जितना भी जाने, मैक्सिमम लोगों में शेयर करें। ये इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं है, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें खा रहे हैं, और कितनी खाना चीनी, ध्यान से समझ लिए। आप दिन की 10 ग्राम से अंदर चीनी खा सकते हो, महीने में, हफ्ते में एक बार आप चीटिंग कर सकते हो, कंप्लीटली फाइन, बट ये रेगुलर लाइफ में हमें खाली चीनी को नहीं खाना है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मैक्सिमम लोगों में शेयर करिएगा। हर सैटरडे, ऑलमोस्ट हर सैटरडे में वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट में मुझे बताइए आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।